नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आरआरबी एनटीपीसी ने जिस तरह से रिजल्ट को लेकर के धांधली की, उसके बाद से बच्चे काफ़ी उग्र हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे। हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो हैं जिन पर एफआईआर हुआ है वो जेल में बंद हैं और कुछ की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ शिक्षक संचालक हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या है और इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो बच्चे गिरफ्तार हैं और कुछ बच्चे पर एफआईआर भी हुए हैं, कुछ कोचिंग संचालक पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, ये परिस्थिति क्यों आई है? स्टूडेंट ने करीब करीब ये 90 लाख के लगभग 90 लाख के लगभग में ट्वीट हुआ और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जहाँ तक आरआरबी की बात है, तो ये तो अब लगभग कई बातों से प्रमाणित भी हो रहा है कि गलतियाँ हुई है आरआरबी से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से ने गलतियाँ की है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी गलती है और छात्र जो नौजवान हैं और भारत नौजवानों का देश कहलाता है, तो आपको संवेदनहीन होकर के नहीं, संवेदनशील होकर के आपको निर्णय लेना चाहिए था कि जितनी बातें विज्ञापन में आई थी, उस आधार पर ही परीक्षा होना चाहिए था। तो सवाल ये है, परिस्थिति अब यहाँ पर उभर के आ गई कि विद्यार्थियों ने आंदोलन कर दिया, उसमें उग्र रूप हो गया। उसमें ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी जो प्रतिभागी थे, प्रतियोगी थे, उन्होंने ही सब अपराध या ट्रेन जलाया हो, ये क्या, उसमें तो बाहरी तत्व भी घुस जाते हैं, विपक्षी भी घुस जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या सरकार ये जो प्रतियोगी हैं या छात्र हैं, उनको जेल में रख करके अपराधी बनाना चाहती है? क्या अपराध है बच्चों का जो सरकार जेल में रखी हुई है? इसलिए अविलंब उसको छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ कि जो ये शिक्षण संस्थान, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी जो एफआईआर हुआ है, उन लोगों से छात्र जाकर के विषय की जानकारी लेते हैं, चूँकि वो उसके गुरु हैं। उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें सही हुआ है या गलत ही हुआ है या हमारे साथ अन्याय हुआ है? तो क्या शिक्षण संस्थान जो चला रहे हैं, वो विषय वस्तु को पारदर्शी रूप से छात्रों के सामने उन्होंने रखा, इसमें उनकी क्या गलती है? तो विषय है, गलती करे कोई और सजा भुगते कोई, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अविलंब उन पर से भी एफआईआर हटाना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी भी ने आग्रह किया है, हमने सुना है। इसलिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह का तुरंत कदम सरकार नहीं उठाती है और छात्रों को जेल में रखा जाता है, तो उसको रिहा करने के लिए आम जनता पार्टी रोड पर उतर जाएगी और आंदोलन शुरू कर देगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों को जो जेल में डाला गया है या जिन पर एफआईआर हुआ है, वो कोई अपराधी हैं? हमने तो कहा कि वो छात्र हैं, उनको जेल में रख कर के सरकार अपराधी बना देगी। जेल में सब तरह के लोग रहते हैं, हर अपराधी को ही जेल में रखा जाता है। इसलिए छात्रों का जगह जेल नहीं है, छात्रों का जगह शिक्षण संस्थान है, उनका जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो है, न कि जेल है। इसलिए सरकार को अविलंब इसको तुरंत जेल से बाहर करना चाहिए। आम जनता पार्टी बच्चों के साथ हमने है। तो कह दिया कि अब आम जनता पार्टी, अगर सरकार इस सप्ताह में यदि सारे बिंदुओं पर विचार करके छात्रों को जेल से बाहर और जितने भी शिक्षण संस्थान वालों पर एफआईआर हुआ उनको नहीं लेगी, तो आम जनता पार्टी रोड पर उतर जाएगी। बिल्कुल। अब जिस तरह से देख रहे होंगे कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी कर रखे हैं, तो अब दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षकों को भी एक जिम्मेवारी ये सौंप रखी है। शिक्षकों को भी उन्होंने कह दिया है कि शराबबंदी को सफल बनाने में आप लोग की भी देखिए, सवाल ये है कि समझने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है, कुछ सोच करके लिए होंगे वो निर्णय। लेकिन मेरा उस पर ये कहना है कि एक तो शिक्षण संस्थान में मध्याह्न भोजन की बात थी, उसको बंद किया गया, बनाने के लिए शिक्षकों को लगाया जाता था। उसके बाद शिक्षकों से जनगणना की बात होती है, उसमें लगाया जाता है। वोट की बात होती है, चुनाव की बात होती है, उसमें। आखिर शिक्षक को समझती क्या है सरकार? मेरा कहना, अब जो शराबबंदी की बात है, जो
कानून व्यवस्था की बात है, उसमें शिक्षकों को इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूँ कि इससे छात्रों को, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक का जो काम है विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो उनका जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो एकाग्रता है, ये कैसे रहेगी छात्रों को पढ़ाने के प्रति। इसलिए मेरे समझ से सरकार का यह निर्णय सरासर गलत है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी और शिक्षक को ही निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे, अब उसमें राजनेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बच्चों ने साफ तौर से अपना कदम पीछे हटा लिया और 28 जनवरी को जो पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया गया था, उसमें कहीं भी बच्चे नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे, हर जगह राजनेता ही थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी राजनीतिक विपक्ष में राजनीति करते हैं, और चाहे विपक्ष में हों या विपक्ष से बाहर हों, मेरा ये कहना है कि ये समझना ही होगा आपको कि अब पढ़े लिखे बच्चे इतने नासमझ नहीं हैं। वो खूब बेहतर तरीक़ा से समझते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है, और आज देखिए उसका परिणाम है कि छात्रों ने इन राजनीति करने वालों लोगों को ठेंगा दिखा दिया। इसलिए मेरा यह कहना है, ये संवेदनशील मामला है, इस पर रोटी सेकने का काम पार्टियों को नहीं करना चाहिए, और इसका परिणाम आप देख लिए। इसलिए ये राजनीतिक दल, ये उनका कहा जाए कि हाँ, ये बात पर आप सामने आइए कि आज छात्र जो जेल में हैं, जो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो एफआईआर हुए हैं, इस पर के इसके विरुद्ध में आप खड़ा होइए, न कि आप जो है बच्चे तो खुद अपने भविष्य की लड़ाई लड़ ही रहे थे। यही हाँ, अब एक तरफ आप अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एमएलसी सीट को लेकर के काफ़ी खींचतान शुरू है। महागठबंधन में अगर बात करें तो महागठबंधन में वही घमासान मचा हुआ है, एनडीए में वही चीज़ है। आज मंथन करने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, वो पटना पहुंचे हुए हैं और एक अन्य मार्ग में जो है मंथन चल रहा है। क्या लगता है, बीजेपी और जदयू की बात बन जाएगी? और लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, वो लोग, देखिए, आप ये समझिए, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये दो पार्टी छोटी पार्टी है जो एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन में दो दल है जो बड़ी है, जदयू, हालांकि जदयू भी क्षेत्रीय दल है, और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल है। तो आज जिस समय चुनाव की बात होती है, उपचुनाव की बात हुई थी, उस समय ये दोनों क्षेत्रीय दल ने, छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, हम और वीआईपी, इन्होंने तो भरपूर सहयोग किया था। तो आप इनका सहयोग लेते हैं, और जिस समय हिस्सेदारी की बात होती है उस समय आप पीछे हट जाते हैं। तो ये कहना मेरा है कि दो बड़े दल आपस में बंटवारा कर लिए और छोटों को ठिंगा दिखा दिए, तो ये तो सरासर ये इस ओर इशारा कर रही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को एक दिन खा जाएगी। ये इसलिए सतर्क होकर इन छोटे दलों को समझना होगा और अपने अधिकार के लिए पूरी तरह लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व भी है और उनके वोटर भी हैं। इसलिए ये तो सरासर अन्याय है, इसलिए इसमें मेरे समझ में तो यही आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिन बच्चों को और जिन शिक्षकों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है और जो बच्चे जेल में हैं, अगर उन्हें रिहा नहीं करती है तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सड़क पर उतर जाएगी और उन बच्चों के साथ में है। बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ न करें, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने राजनेताओं को भी चेता दिया है कि उन बच्चों की लड़ाई में राजनेता हस्तक्षेप न करें, ताकि अगर वो करते हैं राजनेता तो उनके भविष्य और भी गर्त में चला जाएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।